दोस्तों, आपने हमारी वीडियो में अक्सर ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि हम आपके लिए हर वक्त भूतों के रिलेटेड ही स्टोरीज़ लेकर आते हैं, जो कि लोगों के साथ ऐसी घटनाएं असल में घटी होती हैं। पर आज हम आपके लिए ऐसी एक अलग चीज़ लेकर आए हैं जो हमारी दुनिया में भूतों के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। वो चीज़ें कौन सी होती हैं? काला जादू, वशीकरण, स्पेशली वशीकरण। जो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो चीज़ वशीकरण के रिलेटेड है। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी के ऊपर ये चीज़ हो जाती है तो इससे छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने कईयों ने मूवीज़ वगैरह भी देखे होंगी वशीकरण की, ऐसी भूतों के रिलेटेड कई सारी वीडियो आपने देखी भी होंगी ऑलरेडी पहले। पर हम आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपने इंटरनेट पे शायद ही कभी देखी हो। हमने भी ये बहुत मुश्किल से इस चीज़ को ढूंढा था और हम आपके लिए ये चीज़ लेकर ज़रूर आए हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। The Unknown Files. वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, अगर हमें बचपन में जैसे हमें बताया जाता था कि हमें कभी भी किसी से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ अगर कोई कुछ भी कर सकता है, तो वो चीज़ एकदम हमारे घर वाले बिल्कुल सही कहते थे। आपके घर वालों ने भी आपको ये चीज़ ज़रूर कही होगी कि कभी भी किसी से बाहर से कोई भी चीज़ लेकर मत खाना। तो ऐसी ये कहानी है जो इसी चीज़ के रिलेटेड है। इसे पूरा ज़रूर देखना, आपको लास्ट तक इस कहानी में इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। आज की हमारी की जो स्टोरी की मेन कैरेक्टर है उसका नाम है प्रिया। प्रिया को बचपन से ही हीरोइन बनने का बहुत शौक़ था। उसे एक्टर वगैरह बनने में बहुत दिलचस्पी थी, तो वो आए दिन ऑडिशन वगैरह देती रहती थी। और प्रिया जो थी वो बहुत ही मॉडर्न टाइप की थी, वो इन सब चीज़ों में विश्वास भी नहीं करती थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की थी, वो अपना कॉलेज वगैरह भी करती थी। उसके मम्मी पापा थे, वो घर वालों की अकेली एक लड़की थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसे ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करते थे। तो वो साथ साथ अपने कॉलेज के साथ साथ एक्टिंग वगैरह के ऑडिशन वगैरह भी देती रहती थी, ताकि कभी ना कभी शायद मेरी बारी आ ही जाए। तो एक दिन ऐसे ही वो घर पे बैठी फ़ोन चला रही थी, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए ऑडिशन आया है, अगर तुम देना चाहती हो तो इस लोकेशन पे आ जाओ। तो प्रिया बिना कोई चांस गवाए, बिना कोई देरी किए वो उन्हें कह देती है कि मैं आ रही हूँ। उन्हें डन कर देती है उस चीज़ को। तो वो क्या करती है, रात के टाइम ऑडिशन होती है, तो वो रात को टैक्सी वगैरह बुक करती है अपनी लोकेशन के लिए और निकल जाती है। तो जैसे ही टैक्सी वगैरह बुक करती है, जो प्रिया होती है वो गाँव में रहती होती है, तो वो जैसे ही टैक्सी बुक करती है, टैक्सी वाला उसे लेकर जाता है। जहाँ की लोकेशन होती है वो बहुत ही खंडर सी जगह होती है, बहुत सुनसान एरिया होता है, आसपास कोई भी नहीं होता है, आसपास खेत ही खेत होते हैं। तो वो टैक्सी वाला जो होता है वो यंग लड़का ही होता है, तो वो उसे छोड़ देता है वो लोकेशन पर वो उसे पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो प्रिया को ये सब सवाल पूछता है, पर प्रिया को उसके सवाल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या लेना देना, मैं जहाँ पर मर्जी जा रही हूँ। पर जो वो लड़का होता है, लड़का काफ़ी मतलब उसके खुद का बिजनेस होता है, पर वो अपना कहीं ना कहीं शौक़ पूरा करने के लिए उसे गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक़ होता है, तो इसलिए वो ये कैब वगैरह की ड्राइविंग करता था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये बहुत ही सुनसान एरिया है। तो वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मेरी मर्जी, तुम अपना काम करो। प्रिया उसे पैसे देती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। वो कैब ड्राइवर थोड़ा सा आगे जाकर साइड में रुक जाता है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और पीछे मुड़ के प्रिया को देख के कहता है कि आप अपना यहाँ पर इंतज़ार कर लो, जब तक कोई नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब कोई आ जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो प्रिया कहती है ठीक है, खड़े रहना है, खड़े रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं तुम्हें कहा अगर खड़ना है तो खड़े रहो। तो कुछ देर बाद उसे वहाँ पर लेने के लिए गाड़ी आ जाती है, तो वो कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो कार में देखती है, आगे कार का ड्राइवर कार चला रहा होता है, पीछे दो लड़कियां बैठी होती है, वो सारे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, और एक पीछे जो होती है बहुत जैसे थोड़ी यंग एज की होती है वो, तो वो शांत सी होती है। तो रात का टाइम होता है, लोकेशन पर पहुंचने के लिए अभी भी उन्हें 2 घंटे लगने होते हैं। तो कुछ समय बाद जब वो एक दूसरे से बात वगैरह करते हैं, एक दूसरे का पता बताते हैं कि अपनी सारी इंट्रोडक्शन देते हैं उन्हें एक दूसरे को, तो वो जो उसने पीछे लड़की बैठी होती है, जो यंग एज की लड़की होती है, वो उसे कहती है कि रात का टाइम है, मुझे पता ही था सबको भूख लग जाएगी, इसलिए मैं घर से ना मिठाई लेकर आई थी, अगर तुम्हें खानी हो तो खा लो। वो सबको मिठाई देने लग जाती है।
तो सारे मिठाई खाने लग जाते हैं। अब प्रिया कहती है कि अगर सबने खाया तो मैं भी खा ही लेती हूँ, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। तो वो भी खा लेती है। जैसे ही सब मिठाई खाते हैं सब के सब शांत हो जाते हैं। तो प्रिया ये देखकर हैरान हो जाती है, उसे लगता है कि सब थक गए हैं, तो वो भी सो जाती है। सबके सब गाड़ी में सो जाते हैं। जब वो सुबह उठती है तो वो क्या देखती है, वो एक बिस्तर पर लेटी हुई होती है। तो जैसे ही वो उठती है, वो उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो चला रहा था गाड़ी, जो उनका ड्राइवर होता है, जो उन्हें पिक करके लेकर जा रहा होता है। तो वो जैसे ही वो लड़का आता है, जो वो उसे कहता है, प्रिया को कहता है कि खड़े हो जाओ। प्रिया उसका पता नहीं क्यों कहना मानने लग जाती है, वो वैसे ही खड़ी हो जाती है। वो प्रिया को कहता है चलो यहाँ पे बेड पे लेट जाओ, वो लेट जाती है। तो वो उसके एकदम वश में हो चुकी होती है। उसने मिठाई में ही कुछ ऐसा डाला होता है जिसके कारण प्रिया उसके वश में हो जाती है। वो जो सारे के सारे लोग थे वो सब के सब मिले हुए थे, उनके उस मिठाई में कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ प्रिया वाली में कुछ मिलाया हुआ था। तो प्रिया उसके वश में हो जाती है। एक डेढ़ दिन बीत जाता है। प्रिया के घर वाले उसे ढूंढने लग जाते हैं, वो इधर उधर सारी जगह ढूंढने लग जाते हैं, प्रिया कहीं भी नहीं मिलती। तो वो थक हार के वो कैब ड्राइवर की लोकेशन निकलवाते हैं, कैब ढूंढवाते हैं जो जिसने उसे लास्ट टाइम छोड़ा था। तो किसी ना किसी तरीके से वो कैब ड्राइवर तक पहुंच जाते हैं। कैब ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हमारी बेटी तुम्हारी कैब में बैठी थी, तुमने उसे लास्ट कहाँ पे उतारा था। तो उसे पहले तो कुछ याद नहीं होता। फिर वो कहता है कि हाँ, रात को एक लड़की बैठी तो थी और मैंने उसे कहा भी था तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। पर मैंने उसके जाने के बाद भी उसका पीछा किया था। जब वो गाड़ी में बैठ गई तो मैंने उसका पीछा किया था। वो किसी होटल वगैरह में जा रही थी, वीरान सा था वो एकदम। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ पर गई है। तो वो उसे सारी लोकेशन वगैरह बता देता है प्रिया के माता पिता को। तो वो वहाँ पे जाते हैं। वो जब उसके घर पहुँचते हैं, जब उसका डोर ओपन करते हैं रूम का, तो वो देखते हैं 3-4 लड़कियां साइड पे ऐसे बैठी हुई हैं। बहुत गंदी सी हालत है, जैसे 2 महीने से नहाई ना हो, बालों का गुच्छा बना हुआ है, मैली कपड़े फटे हुए हैं, जैसे पागल हो गए होते हैं। तो वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, अगले रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ पे प्रिया होती है। वो जैसे ही प्रिया को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, प्रिया फटाफट भागकर रसोई में जाती है और अपने ऊपर कैरोसिन का डब्बा अपने ऊपर उठाकर अपने आप को आग लगाने वाली होती है। तभी उसका पिता उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बस ऐसे कर रही होती है, अपने आप को जलाने की कोशिश कर रही होती है। तो वो उसे बांध देते हैं। जैसे ही उसे घर के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तभी वो अपने आप को जलाने की कोशिश करती होती है। वो इसलिए कर रही होती है कि जिसने भी उसके ऊपर वशीकरण किया था, अक्सर ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है, जहाँ तक हमने भी सुना है कि अगर कोई किसी के ऊपर वशीकरण वगैरह करता है तो वो अगर कहीं बाहर जाता है तो उसे कह के जाता है कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई भी तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करे तो तुम अपने आप को मार देना या जला देना। तो इसीलिए वो उसका हुक्म मान रही थी और अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। उसके माता पिता किसी न किसी तरीके से बांध लेते हैं और अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता कि उसके साथ ये सब चीज़ें हो क्या रही है। वो जैसे ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट वगैरह करता है। वो जैसे ही उसे खुला छोड़ने की करते हैं कोशिश, वो अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो उसे बांध के ही रखते हैं। तो डॉक्टर वगैरह को ये पहले चीज़ समझ नहीं आ रही होती। फिर वो किसी को बुलाते हैं, किसी बाबा को बुलाते हैं। तो वो बाबा उसे देखकर तुरंत ही बता देता है कि इसके ऊपर वशीकरण किया हुआ है। तो उसके घर वाले डर जाते हैं। तो वो बाबा से पूछते हैं इसका कोई इलाज नहीं। तो वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, जिसने भी इसके ऊपर किया है वो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है, उसने बहुत सोच समझ के ये किया है। तो वो उसे प्रिया को घर ले जाते हैं, महीना घर रखते हैं, पर उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा दिखाई दे रहा होता। वो जैसे ही उसे खोलते हैं, वो बार बार अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दुखी हो जाते हैं। वो दुखी होकर वो ये फैसला लेते हैं कि अपनी बेटी को यहाँ पर तड़फा के बांधने से अच्छा, पागलों की तरह ट्रीटमेंट करने से अच्छा हम उसे वहीं पे छोड़ आते हैं। उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा होता। तो वो क्या करते हैं, वो अपने दिल पे पत्थर रख के उसे वहीं पर छोड़ आते हैं। और उसको वहाँ पर छोड़ने के बाद जैसे ही वो घर आते हैं, कुछ दिनों बाद बेटी को वहाँ पर मौत के मुंह में ढकेलने के बाद वो खुद भी ये चीज़ झेल नहीं पाते और खुद भी 2-3 दिन बाद मर जाते हैं। तो उसके बाद वो लड़की का कोई भी इलाज वगैरह नहीं हो पाता, वो उसी के हवाले रह जाती है।
उसी का आदेश मान रही होती है। वशीकरण करने के बाद जो भी आदमी पहले कुछ भी बोलता है, जिसके ऊपर वशीकरण किया जाता है, वो उसका हुक्म मानने लगता है। उसके लिए वही भगवान बन जाता है, वो किसी और की बात नहीं सुनता। तो ऐसा ही केसीसी के साथ भी हुआ था, वो किसी और की बात नहीं सुन रही होती है। अगर वो उसे कहेगा कि तुम अपनी जान दे, तो वो कुछ भी सोचे बिना अपनी जान दे देती है। अगर कहेगा कि तुम अपने हाथ पैर तोड़ के बाहर भीख मांगना शुरू कर दो, ऐसी चीज़ें हमारे देश में अक्सर होती रहती हैं। कहीं ना कहीं आपने भी ज़रूर सुना होगा कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तभी हमारे घर वाले हमें बचपन से ही कहते हैं कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से हमें कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए। मुझे भी ये स्टोरी जब हमने इसकी रिसर्च की तब सुनने के बाद मुझे भी पता चला कि हाँ, हमारे घर वाले हमें हमेशा सही कहते थे कि हमें कभी भी किसी से भी बाहर से कोई भी चीज़ लेकर नहीं खानी चाहिए, और वाकई खानी भी नहीं चाहिए हमें किसी से भी ऐसी चीज़ें। अगर आप भी ऐसा करते हो तो अभी से ये चीज़ करनी बंद कर दो, बाहर किसी पर भी विश्वास करना छोड़ दो, क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। मैं इस वीडियो के राय आपको यही सब चीज़ें बताना चाहता था कि आजकल बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। भूत प्रेत वाली चीज़ें तो एक अलग चीज़ हो गई। ये चीज़ें लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे ही लोगों को वश में कर लेते हैं, बाहर भीख मंगवाने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हो, उल्टी सीधी चीज़ें भी करने लग जाते हैं उनके साथ, लड़कियों के साथ। आप समझ ही सकते होगे। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। होप करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। ये कहानी बिल्कुल भी नकली नहीं थी, ये एकदम सच्ची कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते रहें। और अगर आप भूतों की रियल हॉरर स्टोरी देखने में बिलीव रखते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।